गोकर्ण में ताम्रगौरी के तट पर अनेक तपस्वी रहते थे। वहां प्रतिदिन वेदांगादि का अध्ययन करने वाले तथा अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण आश्रमादि बनाकर रहते थे। ताम्रगौरी के आसपास के तपोवन में अवर्णनीय रूप से फलदार वृक्षों, फूलों वाले पौधों और विभिन्न प्रकार के जानवरों का निवास था। वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वहां रहने वाले बंदरों में एक बूढ़ा बंदर था। वह बूढ़ा बंदर पेड़ के शीर्ष पर फल लेने के लिए शाखा के शीर्ष पर गया और गलती से फिसल गया। ताम्रपर्णी तालाब के पास पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। पथरीली जमीन पर ऊंचे पेड़ से गिरने के कारण बंदर के हाथ, कंधे और पैरों पर चोट लग गई। उसका पूरा शरीर खून से भीग गया और वह बेहोश हो गया। थोड़े समय बाद वह धीरे धीरे ठीक हुआ और धीरे धीरे रेंगते हुए ताम्रगौरी के शीर्ष पर एक पेड़ के नीचे पहुंच गया। धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़कर एक शाखा पर बैठने से उसके सारे अंग दुखने लगे। दर्द सहन न कर पाने तथा भोजन न मिलने के कारण कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद बंदर का सिर धड़ से अलग हो गया और ताम्रगौरी के पवित्र जल में गिर पड़ा। उसका बाकी शरीर पेड़ की शाखा में ही रह गया। पवित्र जल में सिर गिरने के कारण वह वानर उत्तर भारत के किसी क्षेत्र में चित्ररूप नामक राजा के घर चित्रबाहु नामक पुत्र के रूप में पैदा हुआ। उस चित्रबाहु का चेहरा अत्यंत सुंदर था, मगर शरीर बंदर जैसा। राजा, जो अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश था, जब उसे देखा तो उसके चेहरे की सुंदरता से वह खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उसका शरीर देखा वह दुखी हो गया। फिर भी उन्होंने राजकुमार के लिए जातकर्मादि का अनुष्ठान किया। राजा सोचने लगा, भले ही बच्चे को सभी लाभ मिले, लेकिन इसका क्या फायदा? यदि मैं कारण जानूं और समाधान सुझाऊं तो मैं उन्हें वही दूंगा जो वे चाहते हैं। राजा ने सभी विद्वानों को बुलाकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। वहां सभी विद्वान अपने अपने तरीके से बच्चे का हाथ देखकर विचार करने लगे, लेकिन जब कोई कारण न जान सका तो राजा चिंतित हो गया। उसे राज्य प्रशासन में कोई दिलचस्पी नहीं रही और भोजन और पेय को छोड़कर वह बहुत दयनीय स्थिति में आ गया। ऐसे में एक सिद्ध पुरुष उसकी राजधानी में आया। कुछ ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि वह सिद्ध पुरुष सभी चीजों का ज्ञाता है। राजा ने उस सिद्ध पुरुष को पाया, अर्घ्य पद्यादि से उसकी पूजा की और अपनी चिंता बताई। ध्यानमग्न उस सिद्ध पुरुष ने राजा की चिंता का कारण जानकर बताया, हे महाराज, गोकर्ण के महाक्षेत्र में रुद्रयोनि के पूर्व में पवित्र नदी ताम्रगौरी अवतरित होती है। वह एक रूप में देवी के रूप में शिव के साथ रहती है और दूसरे रूप में पापनाशिनी के रूप में सभी तीर्थों को जोड़ते हुए समुद्र में मिल जाती है। उस ताम्रगौरी तीर्थ के वृक्ष पर एक बंदर दम घुटने से मर गया। समय के साथ उसका सिर ताम्रगौरी तीर्थ में गिर गया और इस पुण्य से वह आपके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि आपके पुत्र का मुख तो मनुष्यों का है, लेकिन शरीर बंदर जैसा दिखता है। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और पुरोहितों को गोकर्ण क्षेत्र में भेजा। वे ताम्रगौरी तीर्थ के तट पर वृक्ष पर बंदर के शरीर की अस्थिमज्जा देखकर उसे उतारकर पवित्र ताम्रगौरी तीर्थ में विसर्जित कर दिया। उसी समय राजकुमार मनुष्य के रूप में भास्कर के समान चमकते हुए प्रकट हुआ। राजा उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह राजकुमार अब तेजस्वी और सुंदर था।